नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रिका पे मैंने दस्तों का बस्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 25 जून को एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जो प्रांत स्तर का रहेगा। उस अधिवेशन की कमान माननीय मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो संभाला। उन्होंने उनका कहना है कि हमने सेवा देश के लिए की है और देश के लिए सेवा करते रहेंगे। वो हमारे साथ में मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि अधिवेशन का पीछे कितना बड़ा क्या मकसद है। 25 जून को प्रांत अधिवेशन का कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जितने भी पूर्व सैनिक हैं मध्य प्रदेश के, पहली बात तो जो सैनिक होते हैं वो अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा यौवन देश के लिए दे देते हैं। और जब वो सेवानिवृत्त होकर या रिटायर होकर के आते हैं तो एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बट सुकून की ज़िंदगी की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है, क्योंकि उनके साथ उनको देखने वाला कोई नहीं होता। और दूसरा, हम चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में जुड़कर देश निर्माण में आगे बढ़ें, और अगर कोई भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो सकें। और कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने हमेशा से भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है। जबकि अभी हमारी जो प्रेजेंट सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उसने इनका आरक्षण समाप्त कर दिया। एक सैनिक के लिए जो कि 35 साल में रिटायर हो जाता है, पूरी दुनिया में उसको आरक्षण मिलता है, मध्य प्रदेश के अलावा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। तो हम सब मिल कर के, एक होकर के, कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़े होकर के उन सब का भी ढाढ़स बनाना चाहते हैं, उनको एक साथ देना चाहते हैं, देश निर्माण में सपोर्ट करना चाहते हैं, और उनको मिलने वाले जो भी कुछ चीज़ें उन्हें मिली जाती हैं उसको पक्का करना चाहते हैं कि उनके साथ रहें। आपने जो सैनिक है उनकी लड़ाई लड़ी, उनको नौकरी में भी जो कहा जाता है कि जो कोटा होता है उसके लिए आप मध्य प्रदेश में नियमित रूप से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने कांग्रेस का हाथ थामा है। देखिए, कांग्रेस का तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है अभी वर्तमान में, जो देश की हालत है, प्रदेश की हालत है, उससे कांग्रेस सरकार ही आकर के उसको बचा सकती है, क्योंकि इतना सब खत्म हो गया है। और जहाँ तक इनकी लड़ाई लड़ने का सवाल है, मैंने सिर्फ लड़ाई यहीं नहीं लड़ी। वर्दी नाम के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसके थ्रू हम लोग हाई कोर्ट में भी गए और आज भी हमारा केस चल रहा है। तो जवान के ऊपर जब भी कभी कोई दिक्कत आएगी, हम खड़े रहेंगे। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो हमेशा सैनिकों के साथ रही है और हमेशा सैनिकों के साथ रहेगी। एक जवान होता है, अपनी सेवा देने के बाद उसको सरकार से कुछ अपेक्षा, उम्मीद होती है, वो उम्मीद क्या होती है? उसको उम्मीद होती है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसको दी जाती हैं, क्योंकि वो अपना सब जब इतना समय लगाता है, और उसके बाद उसको रहने के लिए कोई चीज़ें चाहिए। जब वो 37 साल की उम्र में उसके बच्चे बड़े होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है उसके ऊपर आपने उसका आरक्षण ही हटा दिया, उसको कोई नौकरी नहीं दे रहे, गार्ड के अलावा वो कोई और नौकरी कर नहीं सकता। तो उसको क्या होता है कि परेशानियाँ होती हैं, उसकी फैमिली को परेशानियाँ होती हैं। एक बंदा जो हमारे लिए आप आराम से सो सको, इसके लिए देश के ऊपर दिन रात अपनी सेवाएं दे रहा है, वो जब वापस आता है तो आप उसको इतना भी नहीं देख सकते। हमारा कर्तव्य नहीं है? हम कभी कभी ताली तो बजा देते हैं, बट ताली से उसकी सारी समस्याएं तो समाप्त नहीं होती। तो हमें देखना चाहिए, ये देशवासियों का फ़र्ज़ है, ये सरकार का फ़र्ज़ है। जब अगर सरकार इस अपने फ़र्ज़ को नहीं निभाएगी तो हम सैनिकों को केवल बाहर निकलना पड़ेगा। अग्निवीर योजना चली है, आप इसको कैसे देखते हैं? सैनिकों के लिए अग्निवीर योजना, मैं इसके विरुद्ध हूँ। कारण ये है कि जो 4 साल की अग्निवीर योजना है, उसके बाद इतने सारे लोग जो वापस आएंगे 90%, एक तो उनके लिए आप क्या करेंगे? मतलब उनके आपने अच्छा जो समय जिसके ऊपर वो कोई अच्छी नौकरी पा सकते थे, क्योंकि वो सब अगर अग्निवीर के अंदर सेलेक्ट हुए हैं तो ये वो मटेरियल है जो कोई अच्छा काम पा सकता था। लेकिन अब जब आएंगे तो ये उतने ओल्ड हो चुके होंगे, और जो कुछ भी उनको एक्सपीरियंस मिलेगा वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। और दूसरे फौज के लिए भी 4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले जो सोल्जर हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो मेरे ख्याल से या तो इसको बंद करना चाहिए, या फिर जो अग्निवीर वहाँ चले गए उनको परमानेंट कर देना चाहिए। सरकार का कहना है कि वहाँ पे आने के, अपनी सेवा देने के बाद उनको कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, गार्ड वगैरह की। गार्ड वगैरह की नौकरी तो वो वैसे ही कर सकते हैं। गार्ड की कोई नौकरी होती है क्या बेचारों की? दिन भर अपने, रात भर अपने गार्ड की ड्यूटी देते रहो। उसके अंदर इतना सारा टैलेंट है, वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं उनको वो सब कुछ करके कराना दिया जाए? तो सरकार जो, और नौकरी अभी जो हमारे 17 साल के बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए तो सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, उनको तो नौकरियां नहीं दे रही है। ये तो बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, और अगर इतने सारे लोगों को सरकार आरक्षण देना शुरू कर देगी तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही है हम युवा को रोजगार दे रहे हैं। दे रहे हैं, ऐसा तो सरकार, देखिए, ये जो क्लेम्स होते हैं ना, ये पूरी दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं। कहने से क्या होता है? कितनी सारी अभी कितने सारे लोग बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, है ना? पूरे फिगर्स रखे हुए हैं, कह देने से क्या होता है? तो आप जो अधिवेशन करने जा रहे हैं 25 तारीख को, इसको कहाँ तक देखते हैं आप?
इस अधिवेशन के अंदर तो हम अपने सारे लोगों को बुला रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और जो हमारी जिस समय हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग देश से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मैं उन सबको लाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आओ, और देश के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम अगर खड़े होगे, वापस सोल्जर बनोगे, वापस सिपाही बनोगे, और उसी मेहनत से अगर काम करने की आज ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस देश को उस लेवल तक ले जाना है जो ये डिज़र्व करता है। तो आप सभी को राजनीति में लेके आएंगे क्या? राजनीति में सब आएँ या ना आएँ, लेकिन उनके एक स्ट्रेंथ हमारे पास रहेगी जिससे हम उनको न्याय दिला सकेंगे। सारा आदमी तो राजनीति में नहीं आएगा, कोई और भी काम करना चाहेगा तो हम उसमें भी उसकी मदद करेंगे, लेकिन जो लोग राजनीति में आएंगे वो लोग उनकी मदद करेंगे, और जब वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये लोग उनको वोट दे के आगे बढ़ाएं। ये थे हमारे साथ जनरल श्याम श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, जो जिनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हम 25 तारीख जो अधिवेशन कर रहा है, ये अधिवेशन एक बड़ा बड़ा आंदोलन बनने वाला है, जो कि एक हम लोगों की जो हम सेवानिवृत्त सैनिक होते हैं, इनकी आवाज़ शासन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम सब एकजुट होकर वो आवाज़ शासन तक पहुंचाएंगे।